सो हेलो स्टूडेंट्स, ये पार्ट 3 है एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन का आपके, जो मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रही हूँ एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो ये 2024 का पेपर है, आप देख सकते हैं। चलते हैं हम डी सेक्शन पर, जहाँ पे हमें मिलेंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, कहाँ गया डी सेक्शन? यस, ये है सेक्शन डी। ठीक है, इसमें सबसे पहले पोएम का दिया हुआ है, पढ़ते हैं हम। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई saw my mother besides me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. ये माई मदर एट 66 का है। कोचीन एयरपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, कोचीन की। आप देखते हैं इसके क्वेश्चंस। द पोएटेस इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रही हैं वो? कोचीन से आ रही हैं। हर पेरेंट्स होम से आ रही हैं, एयरपोर्ट से आ रही हैं, दिल्ली से। तो वो हर पेरेंट्स होम, इसी में लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर पेरेंट्स होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड कॉप्स मीन्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडीज। देखते हैं इसमें ऑप्शन है क्या? फादर, अ बॉडी पार्ट, पेरेंट्स एंड डेड बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेड बॉडी। नेम द पोएट, इसकी पोएट कौन है? कमला दास हैं। पहले ही ऑप्शन है हमारा, तो यही इसका आंसर होगा। पैब्लो नेरूदा नहीं है, जॉन कीट्स भी नहीं है, एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी नहीं है। इसका सही आंसर है कमला दास। नेक्स्ट पैसेज है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज पढ़ते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opened its lips in speech. Not only that, it also raises questions incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts. The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of bull. The bull and the tigers are enemies. Therefore, death comes from the tiger, he explained. क्वेश्चन देखते हैं, ये टाइगर किंग का है। क्वेश्चन है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, हमने अभी अभी पैसेज में पढ़ा, ऑन हिज नोज है इसका सही आंसर। तो ऑन हिज नोज किस में है? थर्ड ऑप्शन में है, सी में, ऑन हिज नोज। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज ओल्ड इज द बेबी व्हेन ही ओपन्स हिज लिप्स इन स्पीच। जब बेबी बोलना चाहता है तो वो कितने डेज ओल्ड रहता है? 10 डेज। इसमें सबसे पहली दूसरी लाइन में दिया है द बेबी बेयरली 10 डेज ओल्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंस वाज बोर्न, किस आवर में उसका जन्म होता है? तो ये देखते हैं हम। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। द प्रिंस वाज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। इसका सही आंसर द आवर ऑफ द बुल, इन द आवर ऑफ द बुल। यही हमारे पैसेज में है, तो हम इसका सही आंसर क्या लिखेंगे? इन द आवर ऑफ द बुल। फर्स्ट ही इसका ऑप्शन है, हमें मिल गया। ठीक है, फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो हमारा जो लेसन का नाम है वो क्या है? द टाइगर किंग। ये हम अच्छे से स्टोरी समझ चुके हैं, तो हमें पता है कि ये किस चैप्टर का है, द टाइगर किंग का। ओके, अभी हमें एक और पैसेज है इसका, बीच में क्वेश्चंस आ गए हैं, तो हम एक और पैसेज देखते हैं, विस्तार से आएगा वो। ये दिया है, यस,
Read the following extract carefully and answer the questions given below. When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. He had gone to the December 1916 annual convention of Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2301 delegates. हमें ये फिगर याद रखना है, सभी जो डेट्स इसमें आई हैं वो और जो नंबर्स इसमें आए हैं वो याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आंसर में यही आने वाला है। There were 2301 delegates and many visitors during the proceeding. Gandhiji recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of towering Himalayas near the kingdom of Nepal. अभी आपने पैसेज सुना, अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। How many delegates were there in annual convention of Indian National Congress Party? तो मैंने कहा था आपसे कि इसमें इम्पोर्टेंट नंबर्स को याद रखना है। ये दिया है 2301 डेलीगेट्स, तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारा 2301, तो यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी? तो वो गए हुए थे 1916 में नेशनल कांग्रेस पार्टी की एनुअल कन्वेंशन में, वहीं पर राजकुमार शुक्ला इनसे मिलते हैं। तो इसका सही आंसर इसका भी फर्स्ट हो जाएगा इन 1916। नेक्स्ट है, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीजेंट। पीजेंट का सिमिलर मीनिंग हमें देना है, तो वो क्या होता है? इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसमें सिमिलर मीनिंग, इसमें पीजेंट का यूज किया गया है वर्ड का, तो हम इसका मीनिंग फार्मर दे सकते हैं। फार्मर का मतलब किसान होता है एंड पीजेंट का मतलब भी किसान ही होता है। चंपारण इज सिचुएटेड इन सेवाग्राम इन लखनऊ नियर नेपाल नियर श्रीलंका। तो इसमें क्या लिया है? देख लेते हैं। चंपारण इज सिचुएटेड नेपाल में है, नेपाल में नहीं। आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ चंपारण। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालयास नियर किंगडम ऑफ नेपाल। तो आप देख सकते हैं, तो हम इसमें सही आंसर क्या लिखेंगे? नियर नेपाल। ठीक है, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना पड़ेगा इसमें, तो नियर नेपाल ही इसमें सही आंसर है। फ्रॉम विच लेसन दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन? कौन से लेसन से लिया गया है? तो ये हमें समझ में आ रहा है, गांधी जी की बात हो रही है, इंडिगो चैप्टर से है ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिगो। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और ये मैंने आपको ऑल द 3 ईयर्स के एक्सट्रैक्ट याद करा दिए हैं, समझा दिए हैं। अब आप जब भी एग्ज़ाम में जाएं तो इनका रिवीजन करके ही जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लास्ट ईयर के लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर ही सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर। थैंक यू।